हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी गाइड। आज हम क्लास 8 की चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इससे पहली वीडियो में कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसकी ईच एक्सटीरियर एंगल, जिसका ईच एक्सटीरियर मतलब हर एक एंगल 22 डिग्री का हो। तो देखते हैं हम इसमें कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? एक्सटीरियर एंगल कितना है? 22 डिग्री। हम जानते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। निकाल लिया ये हमने, उसको वैल्यू पुट करते हैं। 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना है? 22 डिग्री। इसको डिवाइड करके देखते हैं हम रफली। 360 और 22 वन जा 22 चलेगा। 6 में 2 माइनस किया 4, 3 से 2 माइनस किया 1, ऊपर से 0 आया। अब लगभग ये 6 टाइम चलेगा। 6 2 जा 12, 12 का 2, 6 2 जा 12, 1 13। ये हो गया अब हमारा। यहाँ से 2 माइनस किया 10 से 8। अगर अब मैं इसको आगे सोल्व करती हूँ तो मुझे यहाँ एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ 0 और 12, 22 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये तो ये मेरा पॉइंट में वैल्यू आई है। तो ये आ गया लगभग अप्रोक्स। अब इसमें देखिए कि हमारी जो साइड है वो कभी भी 16.3 या 16.4 नहीं हो सकती। ये कोई नंबर रहेगा जो काउंटिंग का नंबर होगा, नेचुरल नंबर। 16 हो, 17 हो, 14, 15 मतलब नेचुरल नंबर होगा जो पॉइंट में नहीं आए। तो इसमें क्या हुआ, किसने पूछा कि विद मेजर ऑफ ईच साइड क्या ऐसा पॉलीगन कोई पॉसिबल हो सकता है? तो हम लिखेंगे नो। आंसर में आएगा इसके नो, सिंस 22 डिग्री इज ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। इसका आंसर हमने लिख दिया नो। ऐसा कोई पॉलीगन, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा क्योंकि 360 डिग्री को 22 से पूरा पूरा हम डिवाइज नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। कैन इट मतलब 22 डिग्री के लिए आया है। क्या इट मतलब बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है? क्या रेगुलर पॉलीगन तब बन सकता है और क्यों? अगर बन सकता है तो आंसर दो वाई। तो इसको लिखते हैं हम। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या 22 डिग्री, इसके लिए जो इट है ये 22 डिग्री के लिए दिया है। इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री होगा तो क्या रेगुलर पॉलीगन बन सकता है? वाई। आंसर देना है वाई में, क्यों बन सकता है या नहीं। इंटीरियर जो दिया है हम सबसे पहले वही लिखेंगे। क्या दिया है हमें? यहाँ इंटीरियर एंगल दिया है कितना? 22 डिग्री। अब हमें जैसे ये कोई पॉलीगन है हमारा रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी ऑल साइड की जो लेंथ एंड उसके एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका इंटीरियर एंगल दिया है। इंटीरियर एंगल मतलब ये 22 डिग्री दिया है मुझे। ये मैंने मान लिया। वैसे तो 22 इसका होगा नहीं क्योंकि ये तो इक्वल होंगे तो 60 60 60 से 180 के होते हैं अंदर। ऐसे ही मैंने तो ये यहाँ अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, ये 22 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल ये निकालना होगा मुझे।
ये जो ये लाइन होती है ये लीनियर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो ये 180 की होती है, 180। तो ये 22 है और ये पूरा हमारा 180 है। तो 180 से हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। अब मैं लिखती हूँ 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या है ये, 180 डिग्री हमारा लीनियर पेयर, ये हम इसका रीजन भी लिख देंगे कि ऐसा क्यों है, लीनियर पेयर। मैंने 22 डिग्री यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने 22 डिग्री यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। अब इसको एक्सटीरियर एंगल को बाहर निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री है। ये इधर प्लस का है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ये माइनस होकर आ गया 158 डिग्री। अब मेरा ये 150 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया। मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी। अब पहले लिखते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। मैं निकालूंगी, फॉर्मूला है मेरे पास नंबर ऑफ साइड का, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री डिवाइड बाई 158 डिग्री। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, 360 डिवाइड बाई 158, डिवाइड किया इसको 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 316, माइनस किया यहाँ बचा मेरा 4 और ये 5 और ये 4। अब ये मेरा, अगर ये मैं इसको आगे कर दी तो पॉइंट लगाना पड़ेगा मुझे, इसमें पॉइंट लगाऊंगी तो इसका मतलब ये मेरा आंसर जो है ये भी पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। तो अभी जैसे हमने इससे पहले इसके पार्ट में भी किया है कि अगर हमारी वैल्यू पॉइंट में आती है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ साइड है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगी, या तो वो नेचुरल नंबर रहेंगी, जैसे या काउंटिंग नंबर 2 3 4 5 6 17 18 19 इस तरह की रहेगी, पॉइंट में उसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो हम इसका जो आंसर है वो लिख देंगे नो, बिकॉज 158 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 को 158 से पूरा हम डिवाइड नहीं कर पाए, तो इस वजह से हमारा क्या है कि ये रेगुलर पॉलीगन नहीं बनेगा। तो अब हमारा आज क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।